अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने कश्मीरी कमांडो से पूछा, जो हिंदू यात्री शाम को शिवा मंदिर में शिव पार्वती की पूजा करने आते हैं वो कहाँ आकर ठहरते हैं? कश्मीरी कमांडो ने जवाब दिया, उन्हें रात को तो ठहरना नहीं होता। शाम के वक्त ढोल डमरू बजाते गाते नाचते आते हैं, मंदिर में आकर पूजा पाठ करते हैं और वहीं से नाचते गाते वापस अपने पहाड़ी देहात की तरफ चले जाते हैं। मैंने पूछा, मंदिर के पुजारी की कोठड़ी कहाँ पर है? कश्मीरी कमांडो ने जवाब दिया, उसकी कोठड़ी मंदिर के सहन के कोने में ही है। जब मैंने पूरी रिपोर्ट सुन ली तो कमांडो शेरवान और दोनों कश्मीरी कमांडोज को अपने मंसूबे से आगाह किया। मंसूबा ऐसा था कि उसकी कामयाबी के काफ़ी इम्कानात थे। सबसे अहम बात यह थी कि इसके अलावा वहाँ की सूरत हाल में दूसरा कोई मंसूबा कारगर साबित नहीं हो सकता था। हमारे पास इतना असला नहीं था कि हम कमांडो अटैक करके पूरी इंडियन कंपनी का मुकाबला कर सकते, जबकि उनके पास असले की कोई कमी नहीं थी। अभी दिन का पहला पैर ही था। हमने अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर दी। मंसूबे के मुताबिक हमने मुसलमान कश्मीरी देहातियों वाला लिबास उतार कर हिंदू देहातियों वाला लिबास यानी शलवार की जगह तंग बोरी वाले पजामे पहन लिए। लंबे कुर्ते तो वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों ही पहनते थे। नागमणि के जंगली पौधे में टमाटरों जैसा फल लगता है जिसका गोदा सुर्ख होता है। ये बड़ा पक्का रंग होता है। हमने अपने सरों पर मट्टी डालकर बालों को साधुओं के बालों की तरह का बनाया। चेहरों पर भी थोड़ी थोड़ी राख मल लिया। माथे पर नागमणि के फल तोड़कर उसके सुर्ख रंग से लंबे लंबे तिलक लगे। जंगली फूलों के हार बनाकर गले में डाल लिए। जो हमने बिल्कुल हिंदू यात्रियों वाला हुलिया बना लिया। बाकी कश्मीरी मुजाहिदों को हमने इस जगह रहने की हिदायत किया और हम चारों कमांडो शिव जी पार्वती के भगत बनकर यात्रियों की शिकल में अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। हमारे पास क्या कुछ था ये मैं आपको बताता हूँ। हम 4 कमांडो थे। हम में से हर एक के पास एक एक ऑटोमेटिक जर्मन पिस्तौल था जिस पर साइलेंसर लगे हुए थे। हर पिस्तौल में 20-20 गोलियों वाले लंबे मैगजीन पड़े हुए थे। एक एक कमांडो चाकू था। हमारे एक कमांडो साथी के खच्चर के साथ एक थैला बंधा हुआ था जिसमें 1 दर्जन दस्ती बम, 4 अस्टीन गनें और उनके मैगजीन की बेल्टें थीं। मेरे पास इंतहाई ज़ोरदार धमाके से फटने और आग लगाने वाली प्लास्टिक टेप थी जिसकी मदद से मैं तर्जनापुली के इंडियन नेवी के जहाज़ और नागपुर के 5 स्टार होटल में तबाही मचा चुका था और इंडियन आर्मी की एक असला से भरी हुई रेलगाड़ी को भी भग से उड़ा चुका था। ये प्लास्टिक टेप मैंने खुद तैयार की थी और इसके लगाने और चलाने में मुझे इंतहाई महारत हासिल थी। हम चारों खच्चरों पर सवार होकर सुबह के वक्त अपने काजीकंड की कमीगा बल के आरजी जंगली कैंप से निकले थे। हमारा चौथा कमांडो साथी जिसके पास दस्ती बम और मशीन गन वाला थैला था हम सबसे पीछे पीछे कुछ फासले पर चला रहा था। उसको हमने हंगामी हालात पैदा हो जाने की सूरत में हमें हिफाजती छाता मुहैया करने के लिए पीछे रखा हुआ था। दूसरा कश्मीरी कमांडो आगे आगे था और पहाड़ियों के शार्ट कर रास्ते पर ले जाने में हमें गाइड कर रहा था। हमने कई घाटियां, दरे, खायां और छोटी छोटी वादियां अबूर की। एक जगह हमारी बाएं जानब तेज रफ्तारी से बहता हुआ दरिया भी आ गया। हम उसके साथ साथ थोड़ी दूर चलते रहे। फिर एक जाने पहाड़ियों के दरमियान आकर चढ़ाई चढ़ने लगे। इस तरह मुख्तसर तरीन पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करते हुए हम 3 घंटों में अपने टारगेट पर पहुंच गए। हमारे गाइड कश्मीरी कमांडो ने दूर से हमें एक पहाड़ी टीले की ढलान पर एक चट्टान बैर को निकली हुई दिखाई जिसके ऊपर मखरूती मीनार वाला मंदिर था। मंदिर का कुल से चमक रहा था और ज़ाफ़रानी रंग का झंडा लहरा रहा था। हमारे गाइड ने कहा, यही शिव पार्वती का वो मंदिर है जिसके नीचे कुदरती पहाड़ी तहखाने में इमोनेशन और फौजी असला के अंबार पड़े हुए हैं। हमने अपने खच्चर रोक लिए। मैंने और कमांडर शेरवान ने दूरबीन की मदद से शिव पार्वती मंदिर को देखा। उसके चबूतरे पर हमें 3 साधु आलती पालती मारकर बैठे हुए नजर आए। हमने दूरबीन खच्चर के गले में लटके हुए थैले में छुपा दिया और खच्चरों को आगे बढ़ा दिया। यह फासला बहुत करीब लगता था लेकिन वहां तक पहुंचने में भी हमें 1 घंटा लग गया। शिव पार्वती मंदिर से कोई 1 फरलांग दूर ही हम खच्चरों से उतर पड़े।
हमारा सिर्फ चौथा कश्मीरी कमांडो साथी खच्चर पर बैठा रहा। हमने दूरबीन वाला थैला भी उसके हवाले कर दिया। उसके पास 10 बमों और मशीन गन वाला थैला पहले ही से था। कमांडर शेरवान ने उसे हिदायत किया, तुम मुहिम से दूर रहकर हम जहाँ कहीं भी होंगे हमें अपनी निगाह पर रखोगे। अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गया तो तुम हमें फायरिंग से कोर दोगे। जब तक कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा न हो जाए तुम हमारे नज़दीक नहीं आओगे। तुम समझ गए होगे? ये सर, समझ गया हूँ। ओके, हम जाते हैं। तुम उस वक्त हमारे पीछे आना जब हम तुम्हारी नज़रों से ओझल होने लगे। हमने अपना खच्चर छोड़ दिया। टारगेट पर पहुंचकर तुम भी अपना खच्चर छोड़ दोगे। हमने खच्चर छोड़ दिए थे। इन खच्चरों ने अपने आप अपने मालिक के गांव पहुंच जाना था। हम 3 आगे आगे थे। मैं, शेरवान और हमारा गाइड तीसरा कश्मीरी गुरिल्ला। हम पहाड़ी रास्तों पर पैदल चल रहे थे। हम सब शिव पार्वती के यात्रियों के हुलिये में थे। हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। हम में से हर कोई यही सोच रहा था कि अगर हम रात को शब खून मरते हैं तो उन 4 फौजियों को कैसे अपने रास्ते से हटाया जाएगा। कमांडर शेरवान ने मुझसे पूछा, तुम्हारे प्लास्टिक बम का ज़्यादा से ज़्यादा दुरानिया कितना हो सकता है? मैंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का वक्फा दिया जा सकता है। और कम से कम? कश्मीरी कमांडो ने पूछा। मैंने जवाब दिया, कम से कम उतना ही वक्फा दिया जा सकता है कि एक आदमी बम लगाकर बहरा सके और वारदात की जगह से महफूज इलाके तक पहुंच सके। कमांडर शेरवान कहने लगा, अगर हम उन 4 संतरियों को हलाक करते हैं तो प्लास्टिक बमों को सुबह होने से पहले फट जाना चाहिए। अगर हम उन्हें सिर्फ बेहोश करके अंदर जाते हैं तो दुरानिया ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कर भी नहीं सकते क्योंकि दूसरे फौजी आ जाने के बाद यूनिट का अमला इम्यूनेशन की चेकिंग ज़रूर करेगा। मैंने कहा, हमें इन लोगों को इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है? हमें किसी न किसी तरह तय खाने के अंदर जाकर प्लास्टिक बम चिपकाने हैं। इसके बाद सिर्फ आध घंटे का वक्फा दरकार होगा। आध घंटे में हम इन पहाड़ियों में किसी महफूज मकाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें कोई शक नहीं है कि इतना बड़ा असला का ज़ख़ीरा फटने से पहाड़ों में ज़लज़ले आना शुरू हो जाएंगे। कमांडर शेरवान ने गर्दन मोड़कर नीचे पहाड़ी नशे में देखा और फिर मेरी तरफ मुंह करके आहिस्ता से बोला, उन संतरियों तक पहुंचने के लिए इस मंदिर से ही नीचे उतरना होगा। दूसरा कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। कश्मीरी कमांडो गाइड ने आहिस्ता से कहा, सारे दूसरी तरफ से एक पहाड़ी पगडंडी दरवाजे तक आती है। ये पगडंडी काफ़ी चौड़ी है। पीछे सड़क है। ट्रक उस सड़क पर आकर खड़े हो जाते हैं। फौजी जवान असले और गोला बारूद के करेट सरों पर उठाकर ट्रकों से लाते और ले जाते हैं। कमांडर शेरवान ने कहा, क्या ख्याल है, हमें आज रात अटैक कर देना चाहिए? मैं और कश्मीरी कमांडो गाइड कंखियों से तय खाने के दरवाजे पर अटेंशन खड़े भारतीय यात्रियों का जायजा ले रहे थे। मैंने कश्मीरी कमांडो से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? वो कहने लगा, सर, हम जब भी अटैक करेंगे यहाँ 4 संतरी इसी तरह खड़े रहेंगे। बेहतर है कल की बजाय आज रात ही हमला कर देना चाहिए। मैंने कमांडर शेरवान का हाथ आहिस्ता से दबाते हुए कहा, ओके कमांडर, हम आज रात अटैक करेंगे। टाइम रात के 2 बजे के बाद का होगा। 2 बजे के बाद का वक्त हम कमांडो लोग हमले के लिए इसलिए रखा करते थे कि इंसानी फितरत है कि खा वो कैसी सख्त ड्यूटी पर क्यों न हो, उस वक्त उस पर कुदरती तौर पर नींद का गलबा होता है और वो जगने और सोने की दरमियानी हालत में होता है। कमांडर शेरवान बोला, ठीक है, हमें अपने रिजर्व साथी को खबर कर देनी चाहिए। मैंने कहा, यह काम मैं करता हूँ। दूसरे मैं पीछे से जाकर वो जगह भी देखाऊंगा जहाँ से हमें पहाड़ी पगडंडी पर से होकर तय खाने के दरवाजे तक आना होगा। कमांडर शेरवान बोला, तुम पगडंडी की जानिब से आओगे। फिर कश्मीरी कमांडो गाइड से मुखातिब होकर कहने लगा, और तुम पहाड़ की ढलान की तरफ से ऊपर आओगे। मैं इस मंदिर की दीवार वाली सीढ़ियों से टारगेट तक पहुंचूंगा। मैं इस तरफ वाले 2 फौजियों को अपने जद में लेकर 2 फायर करूंगा। तुम दूसरी तरफ से आकर दूसरे फौजियों को ख़त्म करोगे। फिर उसने कश्मीरी कमांडो गाइड से कहा, तुम आधा घंटा पहले नीचे ढलान की झाड़ियों और पत्थरों में आकर छुप कर बैठोगे। अगर हम में से किसी का निशाना खता हो जाएगा तो उसे तुम फायर करके हलाक कर दोगे। रिजर्व कमांडो कुछ फासले पर टीले के दरख्तों में छुप कर बैठा होगा। अगर सूरत हाल ख़राब हो जाती है
तो वो मशीन गन की अंधाधुंध फायरिंग करके हमें फरार होने का मौका मुहैया करेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साइलेंसर वाले पिस्तौलों की आवाज़ नीचे बार्क में किसी फौजी जवान को जगा दे, या कोई फौजी पहले से जाग रहा हो और वो उसे सुन ले। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 संतरियों के गिरने के साथ ही दूसरे फौजी खतरा भांप कर फायरिंग शुरू कर दें और फायरिंग की आवाज़ से बार्क के सारे फौजी बेदार हो जाएं। मैंने कहा, हमें हर हालत में ठीक ठीक निशानों पर पिस्तौल के फायर करने होंगे। ये तरबियत और तजर्बे का इम्तिहान है। हमें इस दिन के लिए तरबियत दी गई है। हमारा निशाना किसी हालत में भी खता नहीं जाना चाहिए और चारों भारतीय संतरियों को एक साथ गिराना है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके मरकर गिरने में 2 सेकंड का वक्फा पड़ सकता है। इससे ज़्यादा वक्फा पड़ गया तो ना सिर्फ ये कि हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा, बल्कि हम भी घेरे में आ जाएंगे। कमांडर शेरवान ने पुरतमाद लहजे में कहा, दोस्त, ये दोनों काम हम दोनों ने करने हैं और हम दोनों तजर्बाकार तरबियत याफ्ता निशानेबाज हैं। हमारे पिस्तौल से निकली हुई गोली ठीक निशाने पर जाकर लगेगी। हमारी नाली से गोली निकलती ही निशाने पर लगने के लिए है। खुदा करे कि ऐसा ही हो। मैंने कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। कश्मीरी कमांडो गाइड कहने लगा, जब आप फिक्र न करें, अगर खुदा न करे आप में से किसी का निशाना संतरी के एन वक्त पर इधर उधर हिल जाने से खता हो गया तो उसे मैं अपने फायर की जद में ले लूँगा। अव्वल तो संतरी चौकीदारों की तरह इधर उधर चल फिर कर पहरा नहीं देते, वो एक ही जगह पर टेंशन खड़े होते हैं और ये बड़ा आसान निशाना होता है। इतने में शाम का अंधेरा गहरा होने लगा। इस दौरान नीचे से इर्द गिर्द के गांव के हिंदुओं के भजन कीर्तन की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कमांडर शेरवान ने कहा, दूसरे यात्री आ रहे हैं, तुम ऐसा करो कि अपने रिजर्व कमांडो साथी के पास जाकर उसे अपना सारा प्लान बता दो। हम इसी जगह बैठे हैं। मैं उठा और झूम झूम कर गाते हुए मंदिर से बाहर निकल गया। अंधेरा हो रहा था। मुझे मालूम था कि अपना चौथा रिजर्व कमांडो साथी बाएं जानिब टीले की एक जानिब किसी जगह जाकर बैठा होगा। मैं उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। यहाँ अंधेरा था, पत्थर और झाड़ियाँ दरख्त थे। एक जगह से हमारा साथी कमांडो अचानक निकलकर मेरे सामने आ गया। सर, क्या बात है? उसके हाथ में अस्टीन गन थी। मैंने उसे वहीं एक तरफ अंधेरे में बिठा लिया और उसे सारा प्लान बताने के बाद कहा, आज रात 2:05 पर हमारा कमांडो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अपनी घड़ी मेरी घड़ी से मिला लो। हमने अपनी अपनी घड़ियों का वक्त मिला लिया। मैंने उसे सारा हदूद अरबा बता दिया और कहा कि जब हम संतरियों को हलाक करने के बाद तय खाने में जाएंगे तो वो इसी जगह पर मशीन गन लेकर घात में बैठ जाएगा, जहाँ से दरवाज़ा उसके बिल्कुल सामने होगा। हमें तय खाने के अंदर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे। हमें सिर्फ वहाँ हसास जगहों पर प्लास्टिक की टेपें ही लगानी होंगी। ठीक है सर, हम पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। मैंने उसे बताया कि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद हम लोग नीचे पुरानी बारादरी के पास मिलेंगे। वहाँ से हम किसी दूसरी जगह जाएंगे। इसके बाद मैं वापस मंदिर में आ गया, जहाँ गांव के यात्रियों ने शोर मचा रखा था। खूब डमरू बजाकर रक्स कर रहे थे। कमांडर शेरवान और कश्मीरी गाइड कमांडो एक तरफ सहन में बैठे थे। हम सब यात्रियों के भेष में थे। कोई हमें देखकर बिल्कुल नहीं पहचान सकता था कि हम कितने खतरनाक कमांडो हैं और वहाँ किस कदर खतरनाक मिशन पर आए हुए हैं। यात्रियों का हंगामा वहाँ रात 10 बजे तक जारी रहा। इसके बाद ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने गांव की तरफ चल दिए। हम भी मंदिर से निकलकर पहाड़ी की दूसरी जानिब एक जगह दरख्तों के नीचे झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। हम अपने साथ चने और गुड़ लाए थे। हम तीनों ने चने और गुड़ खाया, मंदिर के नल पर जाकर बारी बारी पानी पिया और वापस उसी जगह पर आकर छुप कर बैठ गया। हमने भी अपनी घड़ियां मिला ली थीं। हमारी तीनों घड़ियों पर वक्त एक साथ आगे बढ़ रहा था। 11 बज गया, फिर 12 बज गया, फिर रात का 1 बज गया। हमें जंगल में छुपकर मुश्किल से मुश्किल हालात में वक्त गुजरने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। हमें ना कोई दिक्कत महसूस हो रही थी, ना नींद आ रही थी। नींद कमांडो के अपने हाथ में होती है। जहाँ उसे जगना होता है वो जगता है, वहाँ नींद उसके करीब भी नहीं फटकती। जहाँ उसे सोना होता है वो लकड़ी के शतीर की तरह सो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों को ऐसे ही बनने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत हैं।
दोस्त कम हैं, उसे दुश्मनों से होशियार रहकर अपने वतन पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। जब रात के ठीक 2:05 हुए तो हम अपनी अपनी घड़ियों की चमकती हुई सुइयों को देख रहे थे। जब सुई ने 5 मिनट ज़ाहिर किया तो हम अल्लाह का नाम लेकर उठ खड़े हुए। अपने अपने पिस्तौल हमने 15 मिनट पहले ही चेक कर लिए थे। हम तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, खुदा को याद किया, कलमा शरीफ पढ़ा। मैंने आहिस्ता से कहा, दोस्तों, हम इस्लाम की हुर्मत, कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के मिशन पर जा रहे हैं। जिंदा रहे तो पुरानी बरादरी में मुलाकात होगी, मर गए तो अगले जहान में मिलेंगे। दुआ करो कि अगर हमें मरना ही है तो अपने टारगेट को मारकर शहीद हों। अल्लाह बेली। रात के अंधेरे में हम तीनों अपनी अपनी पोजीशनों की तरफ निकल गए। कमांडो को मंदिर की जानब से पहाड़ी ढलान पर नीचे उतरकर अपने टारगेट के 2 भारतीय फौजियों को फायर करके मारना था। मुझे पगडंडी की तरफ से आकर दूसरे 2 संतरियों को मारना था। हमने एक दूसरे की पोजीशनों को निगाह में रखते हुए कोयल की आवाज़ निकालकर फायर करने का वक्त मुकर्रर करना था। कोयल की आवाज़ के साथ ही कमांडर शेरवान ने अपनी तरफ के 2 संतरियों को मार गिराना था और इसके साथ ही मुझे भी अपनी तरफ के 2 संतरियों को मारना था। हम लोग अंधेरे में भी निशाने पर फायर झोंकने में माहिर थे। हमें अंधेरी रातों में अपने टारगेट पर ठीक ठीक निशाना लगाने की सख्त तरबियत दी गई थी। मैं अपनी पोजीशन पर जाकर एक बड़े पत्थर की ओट में छुप कर बैठ गया। मुझे ज़रा नीचे तय खाने के दरवाजे वाली ज़रा बाहर को निकली हुई चट्टान का चबूतरा साफ नजर आ रहा था। वहाँ 4 संतरी 2 एक जानिब और 2 दरवाजे की दूसरी जानिब टेंशन खड़े थे। उनकी स्टेन गन्ने उनके हाथों में थीं। मुझे यकीन था कि कमांडर शेरवान ही और हमारा कश्मीरी गार्ड कमांडर भी अपनी अपनी पोजीशनों पर मौजूद होंगे। मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10 से 9, 8 और पीछे की तरफ गिनती करने लगा। इससे पहले मैंने अपनी तरफ के दोनों संतरियों को निशाना में लेने की मशक कर ली थी। ठीक जब उल्टी गिनती करते करते मैंने अपने मुंह से कोयल की ऐसी आवाज़ निकाली जैसे बड़ी दूर किसी दरख्त पर कोयल बोली हो। इसके साथ ही मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपनी तरफ के दोनों अटेंशन खड़े भारतीय संतरियों में से पहले एक को पिस्तौल की जद में लिया और ट्रिगर दबा दिया। इसके फौरन बाद मैंने दूसरे संतरी पर फायर कर दिया। मुझे अपने पिस्तौल के बंद फायर की आवाज़ के साथ 2 और फायरों की आवाज़ आई। इसके साथ ही दूसरी तरफ के दोनों संतरी भी एक पीछे को और दूसरा मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। ये दोनों फायर कमांडर शेरवान ने किए थे जो ठीक टारगेट पर जाकर लगे थे। जैसे ही 4 संतरी गिरे हम झाड़ियों और पत्थरों की ओर से निकलकर नीचे चबूतरे पर आ गए। हमने सबसे पहले गिरे हुए भारतीय संतरियों को चेक किया। अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि उन्हें गोलियां कहाँ लगी थीं, मगर उनकी नब्जें बंद हो चुकी थीं। वो मर चुके थे। हमने उन्हें घसीट कर अंधेरे में एक तरफ डाल दिया और दरवाजे को देखा। दरवाज़ा लोहे का था और ताला लगा हुआ था। कमांडर शेरवान ने कमीज के अंदर से लोहे का छोटा सा राड निकाला, उसे ताले के कुंडे में डालकर अपनी तरफ को झटका दिया। ताला टूट गया। हम अंदर दाखिल हो गए। पत्थर की सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। नीचे एक काफ़ी बड़ा कुदरती गार था जहाँ हर तरफ फौजी असला, गोला बारूद और मार्टर गनों के गोले और मार्टर गन ग्रेनेडों के करेट और रॉकेट लॉन्चर भारी तादाद में थे। इतना असला और गोले बारूद का जखीरा मैंने भारत की किसी छावनी के एमुनेशन डंप में नहीं देखा था। हमारे पास वक्त बहुत कम था। मैंने जेब से सियाह रंग की प्लास्टिक की टेप निकाली जो चौड़ी सकाज टेप की तरह रंग की शक्ल की थी। इस टेप के साथ इंतहाई धमाका खेज मवाद चिमटा हुआ था। मैंने कमांडर शेरवान से कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं टेप लगा कर आता हूँ। शेरवान के हाथ में पिस्तौल था। वो दरवाजे के पास ही एक तरफ होकर खड़ा हो गया। तय खाने में मध्यम रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मैंने खास मकामात पर धमाका खेज प्लास्टिक की टेप चिप गई और कमांडर शेरवान के पास तेजी से आकर कहा, निकल चलो, काम हो गया है। हमने दरवाजे को हिस्सा से बंद किया और अंधेरे में झुककर चलते हुए ऊपर सड़क की तरफ जाने की बजाय नीचे पहाड़ी के नशे में उतरने लगे। ढलान उतरने के बाद हमारा रिजर्व कमांडो भी आ गया। कहने लगा, क्या काम हो गया? हाँ, हमारे पीछे पीछे हमें कोर करके चले हो। हम जितनी जल्दी उतर सकते थे उतरते चले गए। टीले की ढलान ख़त्म हो गई। कमांडर शेरवान ने मुझसे पूछा, प्लास्टिक बमों का कितना टाइम रखा है तुमने?
मैंने कहा, सिर्फ आधा घंटा। मेरे खुदा, ये तो बहुत थोड़ा वक्त है। कमांडर शेरवान बोला। मैंने कहा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता था, यह मेरी मजबूरी थी। कमांडर शेरवान कहने लगा, 20 मिनट अभी हैं, इस दौरान हम काफ़ी दूर निकल जाएंगे। हम तीनों ने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। हम पहाड़ी की ऊंचाई उतर चुके थे, फिर एक दर्रे में दाखिल हो गए। यहाँ चट्टानों के दरमियान बड़ा तंग और झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता था। अंधेरे में हम झाड़ियाँ इधर उधर हटाते हुए आगे बढ़ते चले गए। एक टीले का मोड़ घूमे तो आगे छोटी सी वादी आ गई, जहाँ सितारों की रोशनी में सफ़ेदे के छरीरे छरीरे ऊपर को उठे हुए दरख्तों की कतार नजर आई। कमांडर शेरवान ने कहा, हमें यहाँ रुककर टारगेट के उड़ने का इंतज़ार करना चाहिए। हम तीनों एक जगह ज़मीन पर बैठ गए। मेरे हिसाब से प्लास्टिक बमों को फटकर असरा के सारे ज़ख़ीरों को तबाह करने में सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे। कमांडर शेरवान और मैं अंधेरी रात में बाएं जानब दूसरी पहाड़ी के ऊपर नजरें जमाए हुए थे। अचानक एक खौफनाक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ पैदा हुई। इसके साथ ही ज़मीन हिलना शुरू हो गई। हम तीनों कमांडो ज़मीन पर औंधे होकर लेट गए। हमने सर उठाए हुए थे और अंधेरे में अंदाजे से शिव पार्वती मंदिर की तरफ देख रहे थे। उस तरफ ऐसी चमक पैदा हुई कि हमारी आंखें चकाचौंध हो गईं। फिर एक कड़ाका हुआ और मंदिर की जानब जैसे पहाड़ फट गया और उसमें से शोले निकलकर आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। अब एक क़यामत आ गई थी। इतने ज़ोरदार धमाके हो रहे थे जैसे पहाड़ियाँ और टीले फट रहे हों। रॉकेट शुक्रें मरते ऊपर को फायर हो रहे थे। बिजलियाँ चमक रही थीं, धमाके हो रहे थे। आग के शोलों का रंग कभी सुर्ख कभी नीला और कभी सफ़ेद हो रहा था। ज़मीन हिल रही थी। ज़मीन के अंदर गिड़गिड़ाहट की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। जिस टीले के नीचे गोला बारूद का ज़ख़ीरा था वो फट कर रेजा रेजा हो गया था। कमांडर शेरवान ने बेख्तियार नारा लगाया, अल्लाह अकबर। इसके जवाब में हमने भी बेख्तियार नारा लगाया, अल्लाह अकबर। आसमान पर आतिशबाजी का मंजर था। नीले सुर्ख सफ़ेद शोलों ने सारे इलाके को दिन की तरह रोशन कर दिया था। कमांडर शेरवान ने उठते हुए कहा, यहाँ से निकल चलना चाहिए। इस दौरान हमारा चौथा रिजर्व कमांडो भी हमारे पास आ गया था। हम उठे और पहाड़ी की ऊंचाई उतरने लगे।